ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के हमारे खास टॉपिक बाधक स्थान के ऊपर। तो कल्पेश जी, बाधक स्थान किसे कहते हैं आखिर? मित्रों, आज हम बात करेंगे बाधक स्थान के बारे में। तो पहले नाम ही काफ़ी है कि बाधक यानी बाधाएं देना, तकलीफें पैदा करना और अपने को तकलीफों में से जल्दी निकालना नहीं, उसको बोलते हैं बाधक। तो ऋषि मुनियों ने बाधक स्थान बताया है, वो आपको बता दूं कि मेष लग्न से लेके मीन लग्न, इस सारे 12 लग्नों के अंदर अलग अलग स्थान के बाधक बोले जाते हैं। तो पहले बता दूं कि चल लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न, ये 3 टाइप के लग्न होते हैं। तो चल लग्न के अंदर 11वां स्थान जो होता है उसको बाधक स्थान बोलते हैं। स्थिर लग्न के अंदर 9वां स्थान होता है, उसको बाधक बोलते हैं। और द्विस्वभाव लग्न के अंदर 7वां स्थान जो होता है उसको बाधक स्थान बोला जाता है। ये असर कैसे करते हैं, कब इसका असर होता है और किस तरह से हमारे जीवन पर ये प्रभाव डालते हैं? तो पहले तो असर किस प्रकार होता है ये बता दूं। उसके लिए अपने को पहले जानना ज़रूरी है कि 12 लग्न के अंदर जिसका भी मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, सारे 12 लग्नों में से आपका लग्न कौन सा बैठा हुआ है, पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मेष लग्न की यदि बात करें तो मेष लग्न के अंदर शनि जो भगवान है वो बाधक ग्रह होते हैं, क्योंकि 11वें स्थान का मालिक होते हैं। अब वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न के अंदर 9वां स्थान बाधक होता है और 9वें स्थान का मालिक होता है, वो भी शनि होता है, उसको भी बाधकेश ग्रह बोला जाता है। यानी जो बाधक स्थान है उसका जो लॉर्ड, उसका जो मालिक होता है उसको बाधकेश ग्रह कहा जाता है, और वही बाधकेश ग्रह अपने को वो तकलीफ पैदा करता है। अब मिथुन लग्न की यदि बात करें तो मिथुन लग्न के अंदर गुरु को बाधक बोला जाता है। कर्क लग्न के अंदर बात करें तो शुक्र बाधक होता है। सिंह लग्न के अंदर बात करें तो मंगल बाधक होता है। कन्या लग्न की बात करें तो गुरु बाधक होता है। तुला लग्न की बात करें तो सूर्य बाधक होता है। वृश्चिक लग्न की यदि बात करें तो चंद्र बाधक होता है। धनु लग्न की बात करें तो बुध बाधक होता है। यदि मकर लग्न की बात करें तो उसमें मंगल बाधक होता है। कुंभ लग्न की बात करें तो शुक्र बाधक होता है, और मीन लग्न की बात करें तो उसके अंदर बुध बाधक होता है। तो ये सारे ग्रह हुए बाधक ग्रह। तो बाधक ग्रह की बात करें तो वो इफेक्ट कब करते हैं, तो आपकी कुंडली के अंदर जो मेष लग्न है तो शनि बाधक हुआ, मीन लग्न है तो बुध बाधक हुआ, तो वो बुध की परिस्थिति देखी जाती है। कुंडली के अंदर कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ स्थित है, ये देख के फिर डिसीजन लिया जाता है। और उसमें ये तकलीफ कब देते हैं, तो ये बता दूं कि जब आपकी जो भी विषोत्तरी दशा है उसके अंदर बाधक ग्रह की दशा जब शुरू होती है तब उसका इफेक्ट आपको लगता है। और जब जब वो बाधकेश ग्रह जब गोचर के अंदर उसकी परिस्थिति खराब होती है तब आपको इसका इफेक्ट होता है। लेकिन इसके अंदर ये भी देखना ज़रूरी है कि जो बाधकेश ग्रह आपका है उसका नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र अधिपति कौन सा है, उसकी परिस्थिति लग्नेश के साथ कैसी बैठी हुई है। यानी जो लग्नेश है उसके साथ उसका जो रिश्ता है या मित्र का है, शत्रु का है, अतिशत्रु का है, या तो फिर सम है, ये सारा देख के डिसीजन लिया जाता है कि वो बाधकेश ग्रह आपको इफेक्ट कितना करता है। हाँ, पहले ऋषि मुनियों ने तो बोल दिया कि बाधक ग्रह है तो बाधा ही पैदा करेगा, तो बाधक ग्रह को कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए, उसकी सेवा पूजा करनी चाहिए, ये सही बात है मित्रों। लेकिन पहले जानो कि अपनी कुंडली के अंदर वो 100% आपको इफेक्ट नेगेटिव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद ही आगे देखा जाता है। जी बिल्कुल। और अगर इससे कोई प्रभाव पड़ रहा है, जीवन में नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो उसे रोकने के लिए क्या कोई रत्न धारण कर सकते हैं? हाँ मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उसके लिए रत्न धारण कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको पहले बता दूं कि बाधकेश ग्रह आपका यदि खराब है और आपको ज़्यादा बाधाएं दे रहा है तो उसकी असरें आपके जीवन में होती ही है। तो उसके लिए उसको कम कैसे कर सकते हो, तो पहले तो आपको एक सरल उपाय बता दो आपको क्या करना है। तो उसके लिए पहले तो जो आपका बाधक ग्रह होता है उस ग्रह की सेवा पूजा करो, उस ग्रह के अधीन जो भी देवी देवता आते हैं उसका स्मरण ज़्यादा करो। फर्स्ट उपाय ये है, लेकिन आज वो ज़्यादा कोई कर नहीं सकता है, तो उसके पीछे आप और क्या कर सकते हो। तो मैं आपको इतना बता दूं कि उसके लिए यदि जो भी ग्रह आपका बाधक होता है उसका आप रत्न धारण कीजिए।
समझो कि आपका शनि बाधक होता है, मंगल बाधक होता है, बुध होता है, गुरु होता है, तो उसका आप रत्न धारण कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे तो देखा जाता है कि कोई भी ज्योतिषी आपको ये नहीं बताएगा कि आप बाधक ग्रह धारण कीजिए, लेकिन मैं इतना बताऊं कि बाधक ग्रह की जो नेगेटिव इफेक्ट आपकी आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करना है आपको, तो उसको वापस भेजना है। जहाँ से आपको उसकी इफेक्ट शरीर पे आ रही है उसको आपको वापस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी स्टोन आप अपनी रिंग जो बनाते हो उसको नीचे से, यानी जहाँ पिरामिड का जो भाग होता है वहाँ से बंद करना है, यानी उसकी रेस को आपके शरीर के अंदर नहीं आने देनी है, उसको वापस रिफ्लेक्ट करना है। तो वो आपके शरीर पे आने से पहले स्टोन पे उसका इफेक्ट होगा, उसके रे उस पे आके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उससे आपको नेगेटिव इफेक्ट जो मिल रही थी वो आपको नहीं मिलेगी। तो बाधक ग्रह का स्टोन इस प्रकार यदि आप पहनते हो तो आपको उसकी इफेक्ट ज़्यादा मिलेगी, और हो सके तो उसका मंत्र जाप वगैरह यदि आप करते हो तो भी आपको इसकी इफेक्ट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इतना ध्यान रखना मित्र कि बाधक के ग्रह जब भी आप पहनते हो तब नीचे से, यानी कि जहां आपकी चमड़ी से उसका टच होता है वहां उसको बंद करना है, उसको क्लोज करना है। उसका पिरामिड का भाग नीचे खुला रहना नहीं चाहिए, तो ही आपको उसका इफेक्ट सही मिलेगा। बस इतना ही कहना है। तो ये तो जानकारी दी कल्पेश जी ने बाधक स्थान के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपके जीवन में भी जरूर फायदेमंद होगी। इसी के साथ वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके भेजे हुए ईमेल्स की। साथ ही आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kalpeshupadhyay41@yahoo.in। सब्जेक्ट में आप लिखिए समय चक्र और इसके साथ ही अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न पूछकर हमें ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ समय चक्र में जरूर देंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।